हेलो स्टूडेंट, आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का अच्छा क्वेश्चन है। ए स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द हाइट एच डाउन एन इंक्लाइन ग्रोव पासिंग इनटू ए हाफ सर्किल ऑफ रेडियस h/2 फिगर में दिया हुआ है। एज्यूमिंग द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द ग्रोव। इसमें कह रहा है ए पॉइंट से जो है ना किसी पार्टिकल को जो है ना स्लाइड करता है डाउनवर्ड, और जो है सर्किल में जो है ना मूव करता है हाफ सर्किल से ऊपर जाने के बाद जो है ना वो क्या करता है, ब्रेक करता है सर्किल को। तो उस टाइम मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद जो है ना उसकी रफ्तार क्या होगी। तो आपको पता है जब भी इस पर क्या होगा, जैसे यहाँ से स्लाइड करेगा, स्लाइड करने के बाद यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, मान लीजिए ब्रेकिंग कर रहा है, तो ये उसके बाद इस टाइप से प्रोजेक्टाइल हो जाए। प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम पॉइंट पर जो है मैक्सिमम पॉइंट ये हुआ, उस पर जो ये वेलोसिटी होगी वही तो होगी, क्योंकि वर्टिकल तो जीरो हो जाएगी इस टाइम। तो ये वाली वेलोसिटी हमें निकालना है। ये वाली वेलोसिटी मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है वही ये होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हम निकालेंगे तो काम बन जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, टी एम हम यहाँ पर इक्वेशंस लिख ले इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट पर हम इक्वेशन लिखते हैं। तो एक तो हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो नीचे की तरह जो है ना mg लग रहा है, और दूसरा यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो बाहर की तरफ जो है ना mv²/r है, ठीक है। और अंदर की तरफ जो है ना एक है नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए ये जो एंगल है थीटा है, तो ऊपर वाले एंगल कितना हो जाएगा, 90 - थीटा। तो हमको रेडियस के लॉन्ग जो होगा ये वाले कंपोनेंट जो होगा ये कितना हो जाएगा, mg cos 90 - थीटा। तो इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं इक्वेशंस F बराबर ma। तो ये कितना हो जाएगा, n प्लस mg cos 90 - थीटा इक्वल टू mv²/r। और इसको हम सॉल्व करते थे। यहाँ पर हमको जब वो क्या करता है, उसमें कह रहा है आफ्टर ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग के बाद नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो ये जीरो हो जाएगा, तो mg इसका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r। यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो यहाँ पर मिलेगा g साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा v²/r। और इसको हम सॉल्व करते तो v² बराबर हो जाएगा rg साइन थीटा। और r का वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कितना है, h/2 था, hg/2 साइन थीटा। एक इक्वेशन यहाँ पर ये वाले हो गया, हमको मिल गया। पहला इक्वेशन यहाँ पर हमको मिल गया है, तो वो हम देख लेते हैं। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पर हमको TME लगाना है। TME लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पर जो है ना मैक्स, यहाँ पर आने के बाद जो है ना हम लगा लेते हैं, और यहाँ से लगा लेते हैं। इस वाले पॉइंट को U0 मान लेते हैं, तो हमको काम बन जाएगा। और यहाँ पर लगाने के लिए ये वाली दूरी हमको पता होना चाहिए। ये वाली दूरी आप देखिए, यहाँ पर ये तो R है, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R साइन थीटा। तो हमको काम चल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इनिशियली जो है पोटेंशियल जो है TME लगाते हैं, TME लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियली पोटेंशियल mgh प्लस काइनेटिक जीरो, फाइनली जो पोटेंशियल है mg, h की जगह पर r प्लस r साइन थीटा, काइनेटिक जो है m½ ये लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है mgh इक्वल टू हो जाएगा mg, r के कॉमन ले लेते तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस m½ mv²। और यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पर जो है ना m जो है ना कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे m कैंसिल, तो gh इक्वल टू हो जाएगा gr 1 प्लस साइन थीटा प्लस v²/2। इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ से gh
इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं GH/2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस साइन थीटा प्लस V²/2। इसको हम सॉल्व करते हैं। GH इक्वल टू GH/2 1 प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पर V² का वैल्यू हम जो अभी निकाले हैं वो रख देते हैं। तो V² का वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या लिखें, GH/2 साइन थीटा, GH/2 साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा GH साइन थीटा, 2 और 2 ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से GH और यहाँ से ये GH और यहाँ से ये GH कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1/4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हाफ लेके इस साइड भेज देते, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा/2। इधर जाएगा तो लेफ्ट साइड जाने के बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 होने के बाद जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होने के बाद जो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 साइन थीटा/2, और साइन थीटा का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 3/2। ये आ गया साइन थीटा का वैल्यू। और इक्वेशन 1 में देखिए हमको V² बराबर लिखे हैं GH/2 साइन थीटा। यहाँ पर हम साइन थीटा का वैल्यू लिखे हैं तो GH/2 का साइन थीटा का वैल्यू 3/2 यहाँ से तो नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, ये जो है साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना 2/3। तो यहाँ पर 2/3 जो है हम पुट कर लेंगे, और 2/3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा GH/3, मानिए कि V² का वैल्यू हो जाएगा GH/3। तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, V का वैल्यू आ जाएगा हमको √GH/3। ये V का वैल्यू आ गया हमको कहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ डायग्राम बना लूँ एक, तो यहाँ पर डायग्राम बना लूँ तो ये जो डायग्राम मान ली सर्कुलर है, और यहाँ पर ये जो सर्कुलर है, ठीक ना, ये जो सर्कुलर है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट पर यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू जो है ना कितना हो गया, इतना आ गया। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल 0 हो जाएगा, तो आफ्टर क्या हो जाएगा, ये जो है इस टाइप से जो है ना, इस टाइप से हम मैक्सिमम हाइट पर, तो ये वाली हमको जो है ना क्या, ये थीटा है ना, तो ये वाले हमको वेलोसिटी पता होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये 90 - थीटा। तो ओवरऑल ऊपर में क्या हो जाएगा VX की तरफ, तो क्या ये मान लीजिए X एक्सिस, तो कितना हो जाएगा VX क्या हो जाएगा V cos 90 - थीटा। तो इसको लिखते V साइन थीटा। V का वैल्यू दिया GH/3 का √, और इसका साइन थीटा का वैल्यू लिखे हैं 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 √GH/3। ये इतना मीटर पर सेकंड मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हमको मिल गया। थैंक यू फॉर वाचिंग।